शहर की सड़कों पर दौड़ता एक लड़का, पीछे पीछे दौड़ते खूंखार हत्यारे और फिर एक दुकान के अंदर गूंजती एक गोली की आवाज। लखीमपुर खीरी में हुई इस हत्या की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। एक आम सी रात थी, सड़कों पर हलचल थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही पलों में यहां इंसानियत की हदें पार हो जाएंगी। एक लड़का जिसका नाम देव सेठ था टहलने के लिए निकला था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी हर एक सांस पहले से गिनी जा चुकी थी। उसकी जान के प्यासे दबंग घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने देव को देखा, उनका खून खौल उठा। एक पुरानी रंजिश को खत्म करने का समय आ चुका था। देव को सड़क पर दौड़ाया गया। उसने अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसने एक दुकान में शरण लेने की कोशिश की, पर कातिल वहां भी पहुंच गए और फिर गोली की आवाज पूरे इलाके में कांप उठी। सीसीटीवी कैमरे ने वो दृश्य, वो मंजर कैद कर लिया जिसने पूरे शहर को दहला दिया। एक मासूम युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और इस खूनी खेल में सिर्फ देव ही नहीं, बल्कि दुकान पर बैठे एक और शख्स को भी गोली लग गई। देव की हत्या का सच धीरे धीरे खुलने लगा। इसका बीज कुछ दिनों पहले ही बोया जा चुका था। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वहीं इस खौफनाक हत्याकांड की वजह भी बन गया। हत्यारे ने बदला लेने की ठान ली थी और उसने सोशल मीडिया पर अपनी मंशा बाकायदा वीडियो डालकर जाहिर भी की थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी धमकी इतनी जल्दी इतनी खौफनाक हकीकत में तब्दील हो जाएगी। लेकिन इस कहानी में सिर्फ खून और बदला नहीं, बल्कि कानून की सख्ती भी थी। पुलिस ने तेजी से जांच शुरू करी। मुख्य आरोपी अनमोल पुरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया। पर सवाल यहां पर यह उठता है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर यह अपराधियों के बेखौफ होने की कहानी है? ये कहानी सिर्फ देव सेठ की नहीं, बल्कि उस डर की है जो समाज में गहराता जा रहा है। क्या कोई इस डर से निकल पाएगा? क्या कानून ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देगा, या फिर यह मामला भी वक्त की धुंध में कहीं खो जाएगा और फाइलों में दबकर किसी कमरे में धूल भागेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। लखीमपुर खीरी में एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। सोमवार रात मिश्राना मोहल्ले में छात्र देव सेठ को फिल्मी अंदाज में सड़क पर दौड़ाकर गोली मार दी गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि बदमाशों ने पहले देव को सड़क पर दौड़ाया, फिर जब वो अपनी जान बचाने के लिए एक दुकान में घुसा तो वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा गया और दुकान के अंदर ही सीने पर सटाकर गोली दाग दी गई। घटना की शुरुआत कुछ दिनों पहले हुई थी, जब मुख्य आरोपी अनमोल पुरी को बाइक चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट दिया था। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया और अनमोल को लगा कि इसके पीछे देव का हाथ है। गुस्से में और बदले की आग में जलते अनमोल ने सोशल मीडिया पर धमकी भरी पोस्ट डाली और देव की हत्या की प्लानिंग करने लगा। सोमवार देर शाम देव सेठ सड़क पर टहलने निकला, तभी वहां अनमोल और उसका साथी पहुंचे। पहले कहा सुनी हुई, फिर मामला इतना बड़ा कि अनमोल ने तमंचा निकाल लिया। अपनी जान बचाने के लिए देव दौड़ता हुआ पास की एक पुस्तक भंडार में किताबों की दुकान में घुस गया, लेकिन अनमोल और उसके साथी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दुकान के अंदर देव अपनी स्कूटी के पीछे छिपने की कोशिश करता रहा, लेकिन अनमोल ने बिल्कुल करीब से गोली मार दी। गोली देव के सीने को चीरती हुई निकल गई। हत्या के वक्त दुकान पर बैठे आदित्य कश्यप भी गोलीबारी में घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मोहल्ले के लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि पुलिस चौकी जहां वारदात हुई वहां से महज चंद कदमों की दूरी पर है और वहीं पर इस निर्मम हत्याकांड को बदमाशों ने अंजाम दे दिया। घटना के बाद देव के पिता की तहरीर पर अनमोल पुरी समेत 5 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बुधवार को मुख्य आरोपी अनमोल पुरी उर्फ बाला, शंतनु अवस्थी और उत्कर्ष सिंह को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनमोल की निशानदेही पर 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना के बाद देव के पिता की तहरीर पर अनमोल पुरी समेत 5 अन्य अज्ञातों मामलों का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को जो मेन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था, जिसने देव की पूरी हत्या की कहानी रची थी, अनमोल, उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार किया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया, यहाँ तक कि कुछ जिंदा कारतूस, ये सब भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अदालत में पेश किया गया सारे सबूतों को, बताया गया कि क्या हुआ था। कोर्ट ने फिर उसके बाद इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर अब सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? पुलिस चौकी के पास सरेआम गोली मारने
जैसी वारदात बताती है कि अपराधियों को कानून का डर नहीं रहा। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई पर भरोसा दिलाया, लेकिन क्या इससे भविष्य में ऐसे अपराध रुकेंगे? अब देखने वाली बात होगी कि कानून इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी सख्त सजा दिला पाता है। इस पूरे हत्याकांड के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, देव के हत्याकांड पर हुए आपको जो कुछ भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।